नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं पवन बावरी आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा की कुछ खास व अहम खबरों के बारे में। शुरुआत मुख्य समाचारों से। अनीता बघेल ने कहा, चुनाव जीतने के लिए कमर कस ले भाजपा कार्यकर्ता। सेवा भारती ने किया पदवेशों का वितरण। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान लगातार 5वें दिन भी जारी। सोशल वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों ने किया रक्तदान। अब खबरें विस्तार से जानने से पूर्व आइए देखते हैं समय की पुकार न्यूज चैनल के एमडी ओम कसारा की ये खास रिपोर्ट। वस्त्र नगरी के बाशिंदे पिछले कई सालों से अपनी सड़कों की दुर्दशा देखकर खून के आंसू रो रहे हैं। सिर्फ कच्ची बस्तियों में ही नहीं अपितु पोश कॉलोनियों में भी हालात इतने बदतर हैं कि कई मर्तबा यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है कि सड़क में गड्ढा है अथवा गड्ढे में सड़क। दुर्भाग्य की बात यह है कि शहर के तमाम नेतागण, जिम्मेदार अधिकारी व कर्मचारी और यहाँ तक कि सभापति रहे जनप्रतिनिधि भी इन गड्ढों में कूदते फांदते अपनी निजी या सरकारी गाड़ियों को तुड़वाते फुड़वाते रहे, लेकिन सड़कों को पूर्ण रूपेण दुरुस्त करवाने की कभी जहमत ही नहीं उठाई। हाँ, यह बात जरूर है कि वर्षा ऋतु जाने के बाद जब तीज त्योहार का मौसम आया तो पेच वर्क के नाम पर कारियां जरूर लगा दी। करोड़ों रुपए स्वाहा करके लगाई गई कारियां महीने 15 दिन में ही टूट फूट जाती है और परिणाम फिर वही ढाक के 3 पात। शर्मनाक बात यह है कि सड़कों की दुर्दशा को किसी भी दल का राजनेता कभी गंभीरता से नहीं लेता। अब गुलाबचंद कटारिया जैसे वरिष्ठ व बेहद अनुभवी जनप्रतिनिधि को ही लीजिए, जो इसी विषय से संबंधित सवाल पूछने पर देखिए कैसा तमतमा रहे हैं कि आप राजस्थान के किसी शहर को देख आना और फिर मुझे इस सवाल को पूछना तो मैं जवाब दूंगा। इस शहर की 90% सड़कें अच्छी है। बारिश के दिनों में खड्डे सारी नगर पालिका में होती है। जितनी कोशिश करते हैं रिपेयरिंग करते हैं और मैं सोचता हूं कि हमने हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रखी। अब किसी को लिखने का ही शौक है, रोज़ हमारे फ़ोटो छापने, छापो। ऐसे हालात में शिव प्रसाद एम नकाते जैसा जिला कलेक्टर जब अपने गाड़ी घोड़ों का मोह त्याग कर कभी साइकिल तो कभी मोटरसाइकिल पर शहर की दुर्दशा के कारणों को जानने निकले तो वस्त्र नगरी के बाशिंदों के लिए इससे बड़ी खुशखबरी भला और क्या हो सकती है। मज़े की बात यह है कि जिला कलेक्टर अपने साथ मौजूद अधिकारियों को एक नियत तिथि तक सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर देने के सख्त निर्देश भी दे रहे हैं। इसी का सुपरिणाम है कि हालात अब बदले बदले से नजर आने लगे हैं और नगर परिषद के पिछले बोर्ड के कुकर्मों से लगभग हताश हो चुके शहरवासियों को जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते के रूप में अब उम्मीद की एक किरण नजर आने लगी है। ईश्वर करे भीलवाड़ा की सड़कें अब वैसी ही चिकनी और चमचमाती हो जाए जैसी किसी जमाने में भूतपूर्व सभापति जगदीश चंद्र दरक के कार्यकाल में हुआ करती थी। जिला कलेक्टर नकाते को एक्शन मोड में देखते हुए समय की पुकार न्यूज चैनल की टीम उनसे यह ख्वाहिश भी रखती है कि वो सड़क निर्माण में होने वाले भारी भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए भी कोई अनूठा सिस्टम इजाद करेंगे ताकि नासूर बन चुकी इस व्यवस्था के सड़ांध मारते गांवों का हमेशा हमेशा के लिए इलाज हो सके। इस बीच शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लगातार 5वें दिन भी अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए शुक्रवार को 3 डेयरियों पर छापा मारकर दूध व घी के सैंपल लिए। इस दौरान एक डेयरी पर केमिकल युक्त दूध मिलने पर उसे नष्ट करवा दिया गया, जबकि घी के सैंपल को लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा। छापामार कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र सिंह भी मौजूद थे। अब रुख करते हैं अगली खबर का। सेवा भारती द्वारा शुक्रवार को खेड़ाकोट माताजी व हरिजन बस्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों को पदवेश वितरित किए गए। इस दौरान राहगीरों व क्षेत्रवासियों को मास्क भी बांटे गए। इस मौके पर भामाशाह मोहन लाल गुरनानी, सह जिला मंत्री बसंती लाल पोरवाल व अशोक कुमार सेन भी उपस्थित थे।
सेवा भारती के जिला मंत्री ओम प्रकाश अग्रवाल ने बताया, हमारे मामा शाह मोहन जी गुरनानी, हम उनके अत्यंत आभारी हैं। उन्होंने ये चीज़ें सारे परिवेश बच्चों के लिए मुहैया कराई। बस्ती के सारे परिवार यहाँ पे उपस्थित हैं इस अवसर पे। अब अगला समाचार। पंचायती राज चुनाव की जिला प्रभारी अनीता बघेल शुक्रवार को एक दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंची। बघेल ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पंचायती राज चुनाव में भाजपा को जीत हासिल करनी है तो सभी कार्यकर्ताओं को एक होने की आवश्यकता है। इस दौरान समय की पुकार न्यूज चैनल से हुई एक विशेष भेंट वार्ता के संपादित अंश आप सभी दर्शकों के लिए प्रस्तुत हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री अनीता बघेल जी भीलवाड़ा जिला कार्यकारिणी से मिलने आए भारतीय जनता पार्टी से, और हम इनसे आज जानेंगे कि आपकी जो चुनाव की रणनीति है वो किस प्रकार है। हमने पूरी रणनीति बनाई है, हमारे प्रभारी लगाए गए हैं प्रत्येक पंचायत समिति पर, और प्रभारी के साथ हमारे मंडल अध्यक्ष, ये सब मिलकर के एक पैनल जो चुनाव लड़ने चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनका आवेदन पत्र भरा करके आज लेने वाले हैं। आवेदन पत्र भरने के बाद में एक बैठक समन्वय समिति की होने वाली है। वो बैठक में प्रत्येक आवेदन पत्र पर बहुत गहनता से विचार विमर्श होगा, और उसके बाद में तीन नामों का पैनल बनकर के प्रदेश में जाने वाला है। जो भी पंचायत समिति के चुनाव आने वाले हैं, इनमें क्या मुद्दे होंगे अपने? हमारे पास मुद्दा है बिजली का। किसान की सब्सिडी बंद कर दी इस कांग्रेस सरकार ने। जैसे ही कांग्रेस शासन में आई, 800 रुपये की वसुंधरा जी सब्सिडी देती थी, वो बंद कर दी। किसान को बिजली नहीं मिल रही है, किसान को कृषि कनेक्शन नहीं मिल रहा है, गाँव में हालत बहुत खराब है। कर्ज माफी का वादा करने वाली है कांग्रेस सरकार, आज भी राष्ट्रीयकृत बैंक से जिन किसानों ने कर्जा ले रखा वो डर के ठोकरे खा रहे हैं। ना तो खाद बीज समय पे मिल रहा है, ना फसली ऋण समय पे मिल रहा है, ना किसानों का बीमा राशि का क्लेम समय पे मिल रहा है, ना अब तक बीमा राशि बीमा कराया जा रहा है। तो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दे हैं। तो किसानों के लिए सरकार ने किया क्या है, ग्रामीण भाइयों के लिए सरकार ने किया क्या? ये सब मुद्दे हैं जिन सब मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ग्राम पंचायत में वोट मांगने के लिए जाने वाली है। इस बीच जश्न ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर शुक्रवार को सांगानेर गेट स्थित दारुल उल्लम में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित इस शिविर में 151 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। रक्त समूह के अध्यक्ष मुकीम खान ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए कोरोना के मरीजों को रक्त जल्द से जल्द उपलब्ध हो सके, इसके लिए शिविर का आयोजन हुआ है। तो इस बुलेटिन में इतना ही। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर अवश्य करें, और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही भीलवाड़ा जिले की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए आइए हमारी वेबसाइट समय की पुकार.com पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।